गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट यूनिट के मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे। ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, उससे पहले मैंने बताया था कि दिस इज़ द रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो रैंडम वेरिएबल कोई भी वेरिएबल यानी कोई भी इवेंट हमने की, उसके साथ हमने एक वैल्यू अटैच कर दी और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उसकी कोई होने की प्रोबेबिलिटी होगी ही होगी। तो रैंडम वेरिएबल इज़ द वैल्यू अटैच टू दैट इवेंट, उस इवेंट के साथ अटैच की गई वैल्यू है और जिसकी की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस बेसिकली दिस इज़ द मीन फॉर दैट वैल्यू, उस रैंडम वैल्यू वेरिएबल की का मीन है ये। एंड दिस इज़ नॉर्मली डिनोटेड बाय म्यू एक्स और ई एक्स। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल है और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स है, यानी कि कोई भी रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी एफ एक्स से दी जाती है। तो एक्स म्यू एक्स या ई एक्स को हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस से डिफाइन करते हैं और उसकी डेफिनेशन है कि फॉर डिस्क्रीट, यानी कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल हो सकता है, कंटिन्यूस वेरिएबल हो सकता है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स मीन्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 0.1 0.2 एंड सो ऑन। कंटिन्यूस वेरिएबल जिसको हम इस फॉर्म में, जैसे मैंने अभी बोला, उस फॉर्म में हम डिनोट नहीं कर सकते, तो उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। सो ई एक्स यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज़ म्यू एक्स, इसको हम म्यू एक्स भी कहते हैं, दैट इज़ इक्वल टू समेशन एक्स इंटू एफ एक्स, यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी और सारे की सारे इवेंट्स के ऊपर सम कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो कंटिन्यूस वेरिएबल है उसके लिए हम पूरी इवेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो स्पेस है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, उसको हम समेशन उस इंटीग्रेट कर देते हैं और दैट इज़ इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब एक एग्जांपल लें कि किसी भी शिपमेंट से 8 कंटेनर सप्लाई किए जा रहे हैं। उन 8 कंटेनर्स में से 3 तो डिफेक्टिव हो सकते हैं और 5 नॉन डिफेक्टिव यानी सही हो सकते हैं। किसी स्कूल ने उस माइक्रो कंप्यूटर्स में से 2 परचेज़ किए। अब इस चीज़ की क्या चांसेस हैं, कितने परसेंट यानी एक्सपेक्टेड नंबर क्या होगा कि वो डिफेक्टिव कंप्यूटर होगा, या 2 में से कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये हमें एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें 8 कंप्यूटर हैं सप्लाई हो सकते हैं, 8 में से 2 परचेज़ करने हैं और वो डिफेक्टिव हो सकते हैं, 3 में से 2 आ जाएं, यानी कि सारे के सारे। यहाँ पे हम इसको हम सॉल्व करें कि x इज़ द नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव कंप्यूटर्स परचेज्ड। इस एग्जांपल से हम देखें कि एक भी डिफेक्टिव नहीं आया यहाँ पे। इसका मतलब हमारे पास जो नॉन डिफेक्टिव थे दोज वर 5 और उसमें से हमारे पास हमने 2 ले लिए, 5C2 डिवाइडेड बाई टोटल में से हमारे पास हमने 8 ले लिए, तो 5C2 डिवाइडेड बाई 8C2 एंड दैट इज़ कम्स आउट एज 10/28। इसी तरह से हमारे पास एक डिफेक्टिव आ गया और एक नॉन डिफेक्टिव आ गया, तो उस केस में हमारे पास 5C1 एक तो इसमें से इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3C1 डिवाइडेड बाई 8C2, तो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी कम्स आउट एज 15/28। इसी तरह से हमारे पास दोनों डिफेक्टिव आ गए, इसका मतलब 3 में से 3C2 डिवाइडेड बाई 8C2, तो ये एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। और ये साफ साफ दिख रहा है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। दैट मीन्स दीज आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स। इसको हम फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन कर दें तो एफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। इसका मतलब 3CX यानी 3 आपके पास डिफेक्टिव में से आ जाएँ, इंटू 5 में से 2 - x बचे कुचे नॉन डिफेक्टिव में से आ जाए, डिवाइडेड बाई 8C2 और x की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आई कि 0 डिफेक्टिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 डिफेक्टिव है प्रोबेबिलिटी ऑफ f 1 की, और 2 डिफेक्टिव है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। 0 के लिए तो हमारे पास 0 होगा, 1 के 15/28 और 2 के लिए 3/28। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, सम कर दिया, दैट इज 21/28। तो 0.75 यानी मीन्स 0.75 कंप्यूटर्स के चांसेस हैं कि वो डिफेक्टिव हो सकते हैं। ये हमने 2 का फिगर लिया है, इसके पॉइंट्स में वैल्यू आ गई है
बाकी ये बड़ा फिगर लेते हैं तो हो सकता है ये एक मल्टीपल्स में वैल्यू आए, तो 0.5 से ऊपर को हम राउंड ऑफ कर दें राउंड ऑफ के रूल्स के हिसाब से, तो हम उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल लें कि x कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, रिप्रेजेंट द लाइफ इन आवर्स ऑफ ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब आपके पास कोई भी ऐसे कंप्यूटर की कोई चीज़ है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल है जैसे, उसकी एक लाइफ बता रहा है, हमें पता नहीं कब बंद हो जाए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी नहीं पता। दैट मीन्स इसकी लाइफ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसका जो प्रोबेबिलिटी है कि वो लाइफ दैट प्रोबेबिलिटी x इज़ गिवन बाई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और उसकी लाइफ की प्रोबेबिलिटी है कि 20,000 डिवाइडेड बाई x3, जब x की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो, अदरवाइज 0। फाइंड द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द टाइप ऑफ डिवाइस, यानी कि हमारे पास जो डिवाइस है उसकी लाइफ कितनी होगी, जो प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, यानी कि 100 से ज़्यादा घंटे हैं उसके, 100 से ज़्यादा घंटे वो सर्वाइव करेगी, उसके चांसेस हैं 20,000 डिवाइडेड बाई x3। 100 से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, और 100 से नीचे होंगे तो 0 होगी, यानी 100 तो कम से कम करेगी। इसका हम सॉल्यूशन लें, सेम फार्मूला कि -∞ टू इन्फिनिटी पूरे स्पेस पे ले लिया, x इंटू एफ एक्स दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाई x3, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि 100 से शुरू हो सकता है, मिनिमम 100 तो है ही, और इन्फिनिटी तक चला जाता है, 1/x²। हमने इसको सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद में ये कर दिया, तो एक्सपेक्टेड हमारे पास 20 आवर्स आ गए, 200 आवर्स आ गए। इसका मतलब 200 घंटे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो चलेगी। यदि प्रोबेबिलिटी का जो ख़राब होने की, जो सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 20,000 बाई x³ है, तो ये इस तरह से हम ग्राफ के फॉर्म में भी समझा सकते हैं कि 0 है, 0.01 है, 0.02 है, और इसकी ये लाइफ है हमारे पास, तो ये हमने ग्राफ के फॉर्म में बता दिया। देयरफॉर वी एक्सपेक्ट दैट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू लास्ट ऑन एवरेज 200 घंटे वो चलेगी। अब एक थियरम आती है इसमें, लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल विद ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, x कोई भी रैंडम वेरिएबल का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, gx भी ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, और ये कोई भी रैंडम वेरिएबल जो आपने लिया है इसका कोई फंक्शन है। मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल gx, यानी फंक्शन का मीन निकालना है, यानी फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकालना है। इसको म्यू gx या ई gx बोलते हैं। दैट इज़ डिफाइंड बाई ई gx म्यू gx इक्वल टू समेशन ऑल x gx ऑफ x, यानी gx के साथ ले लिया, और इंटीग्रेटेड -∞ टू इन्फिनिटी, यानी ये तो डिस्क्रीट के केस में, ये कंटिन्यूस के केस में। अब एग्जांपल लें हम, x भी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि 0 है उसके 10/28 है, 1 है 15/28 है, 2 है तो 3/28, जो पिछले वाले में जैसे लिया था। ई gx निकालना है, जहाँ पे gx को हमने डिफाइन कर दिया कि वो जो रैंडम वेरिएबल x था जो पिछले एग्जांपल में था, उसका x-1 का होल स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर के बराबर। तो gx-1 इक्वल टू, इसको हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो इवेंट के साथ में हमने स्क्वायर के साथ में इसको मल्टीप्लाई करते गए, और फाइनली वैल्यू 10/28 निकाल ली हमने इसकी। अब एक और एग्जांपल लें कि फाइंड e1/x, जैसे पिछले वाले एग्जांपल के जैसे 20,000 बाई सर्वाइवल वाला बात था, e1/x निकालना है हमें, यानी कि हमने रैंडम वेरिएबल का रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल ले दिया। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वही 20,000 बाई x³ है कि x से ज़्यादा उसकी सर्वाइवल लाइफ होगी, अदरवाइज 0 है। gx को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने सेम फार्मूला लग दिया, और उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पर 1/x इंटू 20,000 बाई x³ 1/x4 हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद में फाइनली हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई दैट इज़ 0.0067, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द सर्वाइवल। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ गई। अब वेरिएंस क्या होता है रैंडम वेरिएबल का? द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज कॉल्ड द वेरिएंस, कि कितना वेरी कर रहा है, एंड डिनोटेड बाय वेरिएंस x और सिग्मा x स्क्वायर। तो डेफिनेशन लें हम इसके कि x कोई रैंडम वेरिएबल है विद ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ f(x), और इसका मीन म्यू है। द वेरिएंस x इज डिफाइंड बाई सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस हमेशा मीन के साथ में एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। तो दैट इज़ इन डिस्क्रीट के केस में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर f(x), समेशन सारे के ऊपर कर दिया, और इंटीग्रेट के ऊपर में कंटिन्यूस के केसेस में हमने पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, तो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू f(x), तो ये हमारे पास कंटिन्यूस केस में आ गया।
यदि हम सिग्मा एक्स स्क्वायर जो हमने वेरिएंस लिया है उसका हम अंडर रूट ले दें तो दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले दें तो इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन जो पहले प्राइमरी में आपने 12th में या उससे पहले भी आपने पढ़ रखा होगा ये। अब वेरिएंस एक्स इसी तरह से हमारे पास फंक्शंस के लिए फॉर्म में लें तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स और जी एक्स एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा। थ्योरम 2, द वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाई वेरिएंस ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास किसी पर्टिकुलर के साथ में ले लें हम सिग्मा एक्सिस का तो हमारे पास ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो केवल यहाँ पे एक्स म्यू की जगह 0 हो गया सिंपल। तो ई एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ एक्स और इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अब एक एग्जांपल लें हम यहाँ पे कि x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है कि 0 वैल्यू ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ ये दे रखी हैं। हमें वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास सिंपल वही है कि 0 से लेकर के 3 हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, सबके ऊपर हमने मल्टीप्लाई करेंगे रैंडम वेरिएबल को और उसके प्रोबेबिलिटी को, इसको हमने करते गए इसमें और फाइनली हमारे पास ये वैल्यू हमने निकाल ली। पहला मेथड सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने का एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं। म्यू हमने 0.61 निकाल ही रखा है, पहले मीन निकाल लिया हमने यहाँ पे वेरिएंस निकालने के लिए, मीन के लिए था सॉरी, हाँ मीन निकाल लिया, मीन ये निकाला हमने। वेरिएंस निकालने के लिए एक्स माइनस 0.61 लिया और ये सारे के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ दिया सबको। इस तरह से हमारे पास सेकंड मेथड है ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि म्यू की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल रखी है यहाँ पे। तो जितने भी होल स्क्वायर वाले पार्ट थे ये सारे के सारे हट जाएंगे यहाँ पे और सिंपल 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर उसमें से फाइनली म्यू स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये एक और एग्जाम्पल हमने कंटिन्यूस केस में ले लिया हमने कि एफ एक्स कैन टेक द वैल्यू 2x माइनस 1 इफ़ 1 इज़ एक्स इज़ बिटवीन 1 and 2 अदरवाइज 0, यानी कि एक्स 1 के और b के बीच में 1 और 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है और इससे बाहर वो 0 है उसके प्रोबेबिलिटी। तो उस केस में म्यू इक्वल टू ई एक्स दैट इज़ द सेम एज सम इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स और ये हमने 2x माइनस 1 के साथ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और फाइनली वैल्यू 5/3 आ गई। इसी तरह से हम मीन निकाल लिया हमने, ई एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले वैल्यू किया और वेरिएंस है एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये आ गया और फाइनली इसका 1/8 हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस हमने निकाल दिया। मीन्स एंड वेरिएंस ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अब आपके पास अभी आपने देखा था कि सिंगल का निकाल रहे थे, अब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया बहुत सारे का। तो उसके जो थ्योरम है कि मीन होता है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ई ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी इक्वल टू ए ई एक्स प्लस माइनस बी। इसी तरह से हमारे पास म्यू ए एक्स प्लस माइनस बी इक्वल टू यानी कि अलग अलग इसका जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, ये कांस्टेंट यहाँ बाहर आ जाता है और साइन सेम रहता है। यहाँ पे आप देखिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आप फिक्स वैल्यू है कोई भी कांस्टेंट है उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू बी के बी रहेगी और ए एक्स में ए बाहर आ गया और ई एक्स की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू की हमने निकाल दी। इसमें एग्जांपल देखें हम यहाँ पर कि x कोई भी रैंडम वेरिएबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3 एक्स स्क्वायर जिसकी x कैन टेक वैल्यू फ्रॉम -1 to 2 यानी कंटिन्यूस फॉर्म हमें दे रखी है और मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 4x + 3 की। तो बिल्कुल उसी तरह से सेम वे में हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने म्यू निकाला, म्यू निकालने के लिए हमारे पास x इंटू ये वाली वैल्यू रख दी और इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि -1 से लेकर के 2 के बीच में ये वैल्यू ले सकता है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करने पर ये हमारे पास 5/4 वैल्यू आ गई। ई 4x + 3 निकाल सकते हैं तो हमारे जो पिछली वाली थ्योरम से निकाला तो 4 तो आगे आ जाएगा, ये इंटू ई एक्स हो जाएगा प्लस ये कांस्टेंट होगी तो ऐड हो जाएगा। ई एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने 5/4 निकाल रखी है तो 4 × 5/4 + 3 दैट इज़ 8 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कम्स आउट एट 8। ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है। यदि हमें इंटीग्रेट की फॉर्म में निकालना हो तो यहाँ पर भी हमारे पास 8 आता है। अभी मैं 1 सेकंड के लिए इसको पॉज कर देता